हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मतलब होता है वो समाज का या कोई भी किसी भी तबका जो एक हाशिए पे आ गए, उनको जो साइड कर दिया गया हो, जो मेन स्ट्रीम से अलग हो गए हो। तो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैंने आपको लास्ट वीडियो सेंड की है, और सिविक्स का चैप्टर 5 जो है आपका जुडिशरी के ऊपर, वो मैंने आपको करवा दिया है। और आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 6। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द टर्म आदिवासी। आदिवासी क्या होते हैं, ये कौन होते हैं? तो आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है। और आदिवासी हम उन लोग कहते हैं जो शुरू से, जो मूल निवासी वहाँ पे होते हैं, जो शुरू से वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, उनके पूर्वजों के ज़माने से, ठीक है। और कम्युनिटीज़ हु लिव ऑफन कंटिन्यू टू लाइव क्लोज टू फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं लोग। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्जिनाइजेशन ऑफ सम ग्रुप्स। मार्जिनाइजेशन का क्या कारण है, लोग कैसे मार्जिन होते चले जाते हैं वो। तो पीपल कैन बी मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, कई कारणों से होते हैं। कई जगह कहीं किसी को जेंडर के बेस पे मार्जिन किया जाता है, मार्जिन, या फिर ज्योग्राफी या रिलीजन, डिस्प्लेसमेंट, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी इज बोथ द सीक्वेंस एंड अ कॉज ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज्ड। सबसे मेन कारण है पॉवर्टी। इन व्हाट वेज आर द आदिवासी यूजुअली पोर्ट्रेट। आदिवासी को हम कैसे स्टीरियोटाइप करते हैं, कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है ज़्यादातर। तो आदिवासी आर इनवेरिएबल पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। हम इनको ऐसे ही दिखाते हैं कि आदिवासी ऐसे होते हैं, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम इनको ऐसा सपोज किया कि ऐसा स्टीरियोटाइप हमने इनको बना रखा है। व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कितने आपके पॉपुलेशन है इंडिया में, तो ये शायद गलत है, तो ये है 13.4%। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ अ माइनॉरिटी ग्रुप और अ कम्युनिटी। द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्ट commonly used to refer the communities that are numerically small in relation to the rest of the population। तो माइनॉरिटीज़ हम उनको कहते हैं जो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर के बेस में कम होते हैं किसी बाकी पॉपुलेशन से, ठीक है। हाउ मैनी प्लांट स्पीसीज ट्रेबल पीपल यूज एज एडिबल मटेरियल। कितने प्लांट के ऐसे स्पीसीज हैं जो कि ट्राइबल पीपल उनको, उनके लिए एडिबल मटेरियल ऐसा होता है। तो वह अबाउट 3900 प्लांट स्पीसीज आपके हैं। डिफाइन वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स को डिफाइन कीजिए। तो वनरेबल ग्रुप्स आर फिजिकली, मेंटली और सोशली डिसएडवांटेज पर्सन। ये लोग वैसे पर्सन होते हैं हु मे बी अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जो अपने बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाते, एंड मे देयरफॉर रिक्वायर स्पेसिफिक असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, नेम फ्यू मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कुछ मार्जिनाइज्ड ग्रुप के नाम बताइए। तो वह है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड लैंडलेस फार्मर, लेबर, वुमेन एक्सेट्रा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मार्जिनाइजेशन, क्या होता है? मार्जिनाइजेशन डिनोट कंपेलिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल टू लिव ऑन द एज ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट इंक्लूड दैम इन मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़। जिनको मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाता है, जो कि सोसाइटी के एज पर, किनारे पे आ जाते हैं, हाशिए पे आ जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय मार्जिनाइजेशन ग्रुप वांट टुडे। ये लोग क्या चाहते हैं आज? द मार्जिनाइज्ड ग्रुप वांट अ बेनिफिट लाइक अदर पीपल। ये लोग भी बेनिफिट चाहते हैं जैसे और लोग पाते हैं। दे वांट बेटर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल, सैनिटेशन। दे वांट द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट। दे वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू नो अबाउट द लिवलीहुड ऑफ द आदिवासीज इन प्री कॉलोनियल पीरियड। वो लोग पहले कैसे रहते थे उस समय में? मैनी ट्राइबल्स फॉलो झूम और सेफ्टी कल्टिवेशन ये लोग करते थे। दे वर इन्वॉल्व इन हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज़। दे हैव अ डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। Their deep knowledge of forest made them indispensable to the rulers of various empires during the pre-colonial period in India। ठीक है, उनको जंगल की काफ़ी नॉलेज थी और इनको ऐसे वो लोग रूलर्स भी इनके लिए डिपेंड थे इन पे। What change have the आदिवासी फेस इन द लास्ट 200 ईयर्स। आदिवासी उसके लिए क्या चेंज आए लास्ट, पहले तो उनको फॉर द पास्ट 200 ईयर इनके लाइफ में कोई भी हार्डली एनी चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल, बट ट्राइबल्स टूडे हैव बिन फोर्सफुली थ्रोन आउट ऑफ देयर natural homes in the name of national development। Question 5, why are Muslims assumed as distinct from mainstream
हाउ आर दे मार्जिनलाइज्ड, इनको मार्जिनलाइज कैसे किया गया? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स आर वेरी लो इन इंडिया, ऑल थ्रू इंडिया इज सेकुलर कंट्री. Muslim being a minority in India are marginalized. They have the lowest literacy rate as compared to other religious group of India. Question number 6. Why are safeguard in the form of fundamental rights provide to the religious and linguistic minorities? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हम क्यों उनके लिए सेफ गार्ड्स बना रखे हैं लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए? तो ये प्रॉब्लम थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब के टाइम की है, तो उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया था आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही सेफ गार्ड में उनके लिए फंडामेंटल राइट्स में ये दिया गया है. द प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज वर एड्रेस एट अ टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड. It is a fact that in a democracy, if there is a difference of opinion between two sections of society, the majority will always win. In short, the majority will never have a chance of winning against the majority. तो minorities को ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि majority से ही हो जाएगा. The famous of our constitution foresaw this situation. उन्होंने पहले ही देख लिया, समझ लिया था कि ऐसा होगा. So they ensured that religious linguistic minorities of society are be taken care of with protective measure for safeguarding their interest. Okay students. तो उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो व्हाट मिथ डज द सच्चर कमेटी रिपोर्ट डिमिस्टिफाई अबाउट अ मुस्लिम? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने क्या मुस्लिम्स के बारे में जो मिथ थे उनको को बताया, लोगों के बारे में डिमिस्टिफाई किया. तो ये है कि सच्चा कमेटी ऐसी रिपोर्ट है जिन्होंने पूरे इसमें ये साबित कर दिया कि जो मुस्लिम कमेटीज़ है वो अभी भी पीछे हैं, उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो इसमें इन्होंने एक ऐसा मिथ इसमें कहा, द सच्चा कमेटी रिपोर्ट बस्टेड द मिथ that Muslims prefer to send their children to madrasa. As per record, it can be seen that 4% Muslim children attend madrasa, where 66% are in government school and 30% are in private school. उसके बाद है सेकेंड, व्हाट प्रोविजन आर मेड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमनाइजेशन. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो 1989 में बना है उसमें क्या क्या दे रखा है, इनका ह्यूमलेशन क्या क्या एक्ट दे रखा है. तो उन्होंने पनिशमेंट दिया, जो भी ऐसा करेगा उनके साथ उनको पनिशमेंट दी जाएगी. पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर एट्रोसिटीज़, पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़. अगर कोई SC/ST को परेशान करता है, हरासमेंट होता है, ह्यूमिलेशन होता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है. और जो उनके लिए ऑफिसर्स बना रखे हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो लोग अपनी ड्यूटी नहीं सही से कर रहे हैं तो उनके लिए पनिशमेंट है. एनहेंस पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर दोबारा यही कन्विक्ट होता है, दोबारा यही अपराध होता है तो उसके लिए दोबारा जो उसके लिए पनिशमेंट बढ़ाई गई है. स्पेशल कोर्ट दिए गए हैं. ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट को ड्यूटी दी गई है ताकि वो इंश्योर करे कि ये सब एक्ट जो है लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. ये चैप्टर आपका बच्चों कंप्लीट हो गया. ठीक है, सिविक्स का चैप्टर 6. नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर 7 करेंगे.